हेलो गाइस, कैसे हो? होप सो सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई करोगे। जैसा कि बेटा हमने लास्ट क्लास में कुछ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कंप्लीट किए थे और हमारा एक लास्ट आइसोमेरिज्म बचा है जिसका नाम है टोटोमेरिज्म। आज हम इसको कंप्लीट करेंगे। और अगर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो बेटा ये डायरेक्ट तरीके से बहुत कम पूछा जाता है, पर इनडायरेक्ट तरीके से बहुत पूछा जाता है। केमिकल रिएक्शन में जो भी नेम रिएक्शन है उनके अंदर इसको इंक्लूड कर देगा, आपका स्टेबिलिटी ऑर्डर में अरेंज करा लेगा। बहुत सारे फैक्टर में इसको इनडायरेक्ट तरीके से पूछता है बेटा। तो इसका बहुत 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 ज़्यादा केमिकल रिएक्शन में यूज़ होता है। तो बेटा इसका बहुत ज़्यादा वेटेज है। इस टॉपिक को ध्यान से समझना है और कंप्लीट करना है बेटा, समझे? देन उसके बाद इसके हम क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे जो काफ़ी PYQ में पूछे गए हैं। जिस तरीके से पूछे जाते हैं कि कहाँ कौन सा मॉलिक्यूल आपका स्ट्रक्चर जो है स्टेबल बनेगा, किस फॉर्म में बनेगा, कीटोन फॉर्म में ज़्यादा स्टेबल होगा या इनोल में, फिर वो चेक करेंगे। ठीक है, तो पहले बेटा स्टार्ट करने से पहले मैं आपको पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। बेसिक इन्फॉर्मेशन ये है कि इसकी जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई, कि टोटोमेरिज्म आया कहाँ से। तो बेटा एक यूरोप के साइंटिस्ट थे जिन्होंने टोटोमेरिज्म का कॉन्सेप्ट को रखा था। तो इन्होंने के पास एक मॉलिक्यूल था। एक मॉलिक्यूल क्या था इनके पास? इथाइल एसीटो एसीटेट। इन्होंने इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया और इसके अंदर इन्होंने फंक्शनल ग्रुप ढूंढे। बोले भाई इसके अंदर देखो कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप हैं। तो इन्होंने अपने परफॉर्म किए, कुछ टेस्ट परफॉर्म किए। तो इसमें देखा कि इसमें कीटोन ग्रुप भी है और इसमें बेटा एस्टर ग्रुप भी है। बोले कि अगर हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, मैं जिसका नाम लिख रहा हूँ बेटा, जो साइंटिस्ट थे हमारे उन्होंने किया, इन्होंने एक कंपाउंड लिया था जिसका नाम हिस्ट्री में लिया था बेटा, क्या नाम था? इथाइल एसीटो एसीटेट, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या था बेटा? C6H10O3। इन्होंने इसका DU निकाला और DU निकालने के बाद बोले DU निकाला और DU निकालने के बाद आया 2। तो बोले कि इसका स्ट्रक्चर जो होगा इथाइल एसीटो एसीटेट होगा। मतलब इसके अंदर कीटोन और एस्टर ग्रुप है। कौन से फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है इसमें बेटा? कीटोन और एस्टर। तो इसका स्ट्रक्चर बनाया CH3 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर ये बेटा C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर लिखा O CH2 CH3। बेटा इसी को हम बोलते हैं 1 2 3 4 5 6, इसी को बोलते हैं इथाइल एसीटो एसीटेट। तो बेटा इसमें कौन कौन से ग्रुप है? इसको हम बोलते हैं कीटोनिक ग्रुप। ये कीटोन का फंक्शनल ग्रुप है, कीटोन। और ये क्या बेटा आपका? एस्टर। तो इसमें हमने देखा इसमें कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप मिले बेटा? एक तो आपका कीटोन मिला, कीटोन, और एक क्या मिला? एस्टर। लेकिन बेटा इसमें जब हमने अल्कोहल का टेस्ट किया, इसमें हमने अल्कोहल का भी टेस्ट किया, तो देखा इसमें एक फंक्शनल ग्रुप और मिल रहा है OH। क्या मिल रहा है बेटा इसमें? अल्कोहल। क्या मिल रहा है बेटा इसमें? अल्कोहल। कीटोन के लिए आपका C डबल बॉन्ड O हो गया, ये भी पॉजिटिव आ रहा है। एस्टर का डाला बेटा C डबल बॉन्ड O, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एस्टर किया, ये भी पॉजिटिव आ रहा है। और बेटा इसके बाद हमने अल्कोहल का इसमें टेस्ट किया तो वो भी हमारा पॉजिटिव आ रहा है। मतलब इसमें अल्कोहल ग्रुप कहाँ से आया? अल्कोहल ग्रुप कहाँ से आया? बस यहीं से इसको जानने के लिए इसके ऊपर बेटा रिसर्च होना स्टार्ट हो गई और बाद में पता चला कि भाई ये अल्कोहल का टेस्ट पॉजिटिव दिखा रहा है। और क्यों दिखा रहा है बाद में उसका पता निकाला गया। तो देखा कि भाई एक कीटोनिक ग्रुप अल्कोहलिक फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। देखा बेटा कैसे? हमने इस स्ट्रक्चर को लिया CH3 CO C डबल बॉन्ड O ET का मतलब इथाइल ग्रुप। और बेटा यहाँ पर जो हाइड्रोजन है इसको एसिडिक हाइड्रोजन बोलते हैं। कैसा हाइड्रोजन बोलते हैं? एसिडिक हाइड्रोजन। तो बेटा ये एसिडिक हाइड्रोजन माइग्रेट करके यहाँ से शिफ्ट करके इसको कीटोन को इनोल में बना रहा था। और ये रिएक्शन बेटा इसमें होती है इक्विलिब्रियम में, रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। CH3 COH और यहाँ पर बेटा डबल बॉन्ड और C डबल बॉन्ड O ET। इसी वजह से बेटा ये जो कार्बन है, यहाँ जो कार्बन है बेटा, ये इसी वजह से पता चला कि भाई ये वाला हाइड्रोजन माइग्रेट करके टोटोमेरिज्म शो करने लग रहा है। मतलब ये कीटोन इनोल में कन्वर्ट हो रहा है और जैसे इनोल में कन्वर्ट हो रहा है तो यहाँ पे OH फंक्शनल ग्रुप क्रिएट हो रहा है। इसी वजह से ये जो आपका अल्कोहल का टेस्ट है पॉजिटिव दिखा रहा था। और बेटा ये सारी कहानी रूम टेम्परेचर पे चल रही थी। मतलब ये रूम टेम्परेचर पे ये इसमें कन्वर्ट हो रहा था, तभी आपका अल्कोहल का टेस्ट पॉजिटिव
तब ये पता करा गया कि इसको हम क्या बोलते हैं। तो एक ही कंपाउंड रूम टेम्परेचर पे क्या हो रहा है, कीटोन से इनोल फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, इंटर कन्वर्ट हो रहा है, और ये एसिडिक हाइड्रोजन क्या कर रहा है, शिफ्टिंग कर रहा है 1 2 3, मतलब अपने आप को यहाँ से ऑक्सीजन के पास शिफ्ट करा रहा है, माइग्रेट करा रहा है। और जैसे ही माइग्रेट होता है तो ऑक्सीजन किस में कन्वर्ट हो जाता है, किस में कन्वर्ट हो जाता है बेटा, बोलो किस में कन्वर्ट हो रहा है, एल्कोहल में। और तभी यहाँ से पता चलता है कि एल्कोहल का टेस्ट इसके ऊपर क्या हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है। तो इसी को बेटा, इसी फिनोमिना को क्या बोला गया, टोटोमेरिज्म। तो हम क्या बोल सकते हैं, कंपाउंड्स टोटोमेरिज्म की डेफिनेशन लिखना चाहो, टोटोमेरिज्म इज अ फिनोमिना, टोटोमेरिज्म ए फिनोमिना, क्या लिख सकते हैं बेटा, टोटोमेरिज्म वेयर अ सिंगल मॉलिक्यूल, वेयर अ सिंगल मॉलिक्यूल या कंपाउंड ज्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है, सिंगल, वेयर अ सिंगल compounds tends to exist two or more interconvertible, क्या लिख सकते हैं बेटा, interconvertible, two or more interconvertible structure is called टोटोमेरिज्म। टोटोमेरिज्म वो फिनोमिना है बेटा जिसमें आपका एक कंपाउंड दो या दो से ज्यादा फॉर्म में इंटर कन्वर्ट हो जाता है। और ये सारी कहानी कहाँ चलती है बेटा, रूम टेम्परेचर पे। उसके बाद हम क्या लिख सकते हैं, दिस फिनोमिना exists in डायनेमिक इक्विलिब्रियम। इसमें एग्जिस्ट करता है बेटा डायनेमिक इक्विलिब्रियम। बताइए आपको बेटा, रिवर्सिबल टाइप की रिएक्शन होती है। और बेटा जब इक्विलिब्रियम आ जाता है, इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, इनोल से कीटोन, कीटोन से इनोल, कीटोन से इनोल, ये फॉर्मूला कन्वर्ट होता रहता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे बेटा, अभी हम बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में जान रहे हैं, अभी हमने स्टार्ट नहीं किया है, अभी बेसिक चीजें जानने की होता क्या है। उसके बाद हम बात करेंगे बेटा, अगर हम थोड़ा सा उसमें जाए, टाइप्स ऑफ टोटोमेरिज्म। बेटा ये दो तरीके के होते हैं, अगर हम बात करें नंबर 1 नंबर 2। नंबर 1 बोलते हैं इसमें अनाइनोट्रोपी टोटोमेरिज्म। क्या बोलते हैं, अनाइनोट्रोपी टोटोमेरिज्म। इसमें हम लिख सकते हैं when oscillating atom is anion। बेटा क्या हो, अनायन। जैसे एग्जांपल में ले सकते हो एसीटेट आयन, अभी दिखाएंगे, सब कुछ दिखाएंगे, टेंशन नहीं लेने का, एसीटेट, क्लोराइड आयन एक्सेट्रा। वैसे हम बोल सकते हैं कटाइनोट्रोपी में बेटा दूसरे क्या होते हैं, इसमें कटाइनोट्रोपी टोटोमेरिज्म। कटाइनोट्रोपी में क्या होता है, व्हेन oscillating atom is cation। क्या हो बेटा, कटायन is called, क्या कहलाएगा बेटा, कटाइनोट्रोपी टोटोमेरिज्म। हम एक एक करके पढ़ेंगे बेटा इसमें, कटाइनोट्रोपी और अनाइनोट्रोपी। तो हेडिंग डालिएगा इसमें बेटा, कटाइनोट्रोपी टोटोमेरिज्म, ठीक है। अनाइनोट्रोपी को हम बाद में पढ़ेंगे, पहले कटाइनोट्रोपी को हम इसमें कंप्लीट करेंगे, ठीक है बेटा। अब हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है, जो हमसे पूछा जाएगा एग्जाम में, जो मेन चीजें पूछी जाएंगी बेटा। तो आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन भी मैंने इसमें बताया कि भाई बेसिक इन्फॉर्मेशन कहाँ से स्टार्ट हुआ, कहाँ से आया, वही आपको इसमें बताइए, ठीक है। चलो उसके बाद हेडिंग डालो बेटा इसमें, टोटोमेरिज्म के अंदर कटाइनोट्रोपी। कटाइनोट्रोपी टोटोमेरिज्म की बात करते हैं बेटा। कटाइनोट्रोपी टोटोमेरिज्म, इसमें आपके दो तरीके कुछ
टाइप्स के होते हैं नंबर 1, जैसे मैं लिख सकता हूँ 1,2 डायट सिस्टम। क्या लिख सकता हूँ बेटा? 1,2 डायट सिस्टम। नंबर 2 1,3 ट्रायड सिस्टम। नंबर 3 ट्रायड सिस्टम के बाद आता है बेटा इसमें 1,5। समझे? 1,5 सिस्टम को हम बोलते हैं बेटा स्पेस टोटोमेरिज्म। स्पेस टोटोमेरिज्म, ठीक है बेटा। ट्रायड सिस्टम में हम बेटा 3 तरीके से पढ़ेंगे इसको, यही पे हम पूरा डिटेल में लिख लेते हैं क्योंकि फिर हमें पढ़ना बाकी रह जाएगा। नंबर 1, नंबर 2, एक तो पढ़ेंगे बेटा मोनोकीटोन, एक पढ़ेंगे बेटा डाइकीटोन, और तीसरा पढ़ेंगे अल्टरनेटिव कीटोन। इनके अंदर सब टोटोमेरिज्म फॉर्म पढ़ेंगे बेटा, ठीक है। तो ये कुछ हमारे एग्जाम्पल है बेटा जो हमें देखने हैं, इतने टाइप्स के बनते हैं। पहला हम डालेंगे 1,2 डायट सिस्टम, जो बेटा 1 और 2 पोजीशन पे, जो 1 और 2 पोजीशन पे के बीच में जो भी ट्रांसफर होगा हाइड्रोजन का, जहां भी 1 और 2 पोजीशन के बीच में हाइड्रोजन का ट्रांसफर होगा उसको हम 1,2 डायट सिस्टम बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा? तो पहला हेडिंग डालो बेटा इसमें 1,2 डायट सिस्टम, ठीक है। तो इसमें क्या बोल सकते हैं? व्हेन ओसिलेटिंग एटम, क्या बोल सकते हैं बेटा? व्हेन ओसिलेटिंग एटम oscillates between 1,2 and 2,1 सिस्टम। अगर आपका बेटा 1,2 या 2,1 पोजीशन सिस्टम पर आपका वो बेटा क्या करता है? ओसिलेट करता है, तो उसको 1,2 डायट सिस्टम बोलते हैं। जैसे एग्जांपल ले सकते हो आप HC ट्रिपल बॉन्ड CN। अभी बताइए बेटा ये जो हाइड्रोजन है किसके साथ जुड़ा है? ये हाइड्रोजन किसके साथ जुड़ा है? कार्बन के साथ। और ये रिएक्शन बेटा रिवर्सिबल होती है, इक्विलिब्रियम में होगी। तो ये हाइड्रोजन अब किसके साथ जुड़ गया बोलो? मैंने लिखा HN ट्रिपल बॉन्ड C, यहाँ प्लस माइनस, तो कैसा चार्ज आ रहा है बेटा? प्लस का। टाइनोट्रोपी बना नहीं बना? और देखो पहले 1 2, अब देखो यहाँ पे था कार्बन के साथ था ये हाइड्रोजन, अब किसके साथ चला गया बेटा? हाइड्रोजन के साथ। इसी को हम क्या बोलते हैं? 1,2 डायट सिस्टम। या फिर हम ले सकते हैं HNO2। अगर HNO2 की बात करें, HN डबल बॉन्ड O, ये आ गया बेटा। अगर मैं इसको बेटा शिफ्टिंग कराऊं तो कुछ ऐसे भी बनता है HON डबल बॉन्ड O। अब देखो बेटा ये पहले हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ जुड़ा था, अभी किसके साथ जुड़ा है? ऑक्सीजन। इस सिस्टम को भी हम क्या बोलते हैं बेटा? 1,2 डायट सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है बेटा इसमें 1,3 ट्रायड सिस्टम। ये आपके पास आ गया। तो 1,3 ट्रायड सिस्टम को कैसे चलाएंगे बेटा? अब इसको जानने की कोशिश करते हैं, चलो बेटा। तो पहले हम बात करते हैं मोनोकीटोन। वही डेफिनेशन हम व्हेन ओसिलेटिंग एटम ओसिलेट बिटवीन 1 से 3 पोजीशन। इसमें 1 से 3 जो नाम दिया है उसी में, तो डेफिनेशन लिखना चाहो तो लिख सकते हो बेटा व्हेन oscillating atom oscillates between 1 से 3 सिस्टम 1 2 3 1 से 3 सिस्टम के बीच में जो एटम आपको ऑसिलेट करेगा उसी को हम क्या बोलेंगे बेटा? क्या बोलेंगे बोलो बच्चा? 1,3 ट्रायड सिस्टम बोलेंगे या टोटोमेरिज्म, ठीक है बेटा। अब चलो, अब मैं पहले लेके चलता हूँ इसको मोनोकीटोन।
कीटोन, जिसमें हमें देखने को मिलता है टोटोमेरिज्म की कंडीशन ये बेटा कि जहां भी कार्बोनाइल ग्रुप हो एटलीस्ट उसके पास, ये बेटा ध्यान से समझना, C डबल बॉन्ड O, यहां पर बेटा एटलीस्ट एक अल्फा कार्बन होनी चाहिए इस पोजीशन पे। ये कार्बोनाइल ग्रुप है, ये ध्यान से देखना बेटा, ये कार्बोनाइल ग्रुप है और एक ही कार्बोनाइल ग्रुप है तो इसको मोनो बोल दिया। कीटोन भी हो सकता है या एल्डिहाइड भी हो सकता है। तो बेटा अगर H ले लोगे तो एल्डिहाइड, R ले लोगे तो कीटोन। तो ये कह रहा है कि अगर यहाँ पर कार्बोनाइल ग्रुप है तो यहाँ पर एक अल्फा कार्बन होनी मस्ट है। क्या होनी चाहिए बेटा? एक अल्फा कार्बन होनी चाहिए। अगर अल्फा कार्बन है तो उसके पास एटलीस्ट एक हाइड्रोजन होना चाहिए जो माइग्रेट करे या ओसिलेट करे, मतलब ये कभी इधर जाए कभी इधर है। ओसिलेट करने के लिए मिनिमम एक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। तो अल्फा कार्बन के पास क्या होगा बेटा? अल्फा हाइड्रोजन। और ये कितना होना चाहिए? एटलीस्ट वन हाइड्रोजन। कितना होना चाहिए बेटा? एटलीस्ट एक हाइड्रोजन होना चाहिए जो ओसिलेट कर सके, ठीक है। और इस अल्फा हाइड्रोजन को हम बोलते हैं बेटा एसिडिक हाइड्रोजन। क्या बोलते हैं? एसिडिक हाइड्रोजन। क्या मेरी बात समझ में आ रही बेटा? तो यहां पर जब तक एक हाइड्रोजन रहेगा तो ये टोटोमेरिज्म दिखाएगा, मतलब ये एटम हाइड्रोजन ओसिलेट करेगा, कभी ऊपर कभी नीचे। देखो कैसे, अगर मैं इस हाइड्रोजन को थोड़ा सा आपको दिखाने के लिए इसको बेटा ऐसे बना लूं तो कैसे करेंगे? देखो जिस पोजीशन से होगा उसको 1 मान लो और जहां ये जाएगा 1 2 ये 3, तो देखो 1 से 3 सिस्टम को फॉलो कर रहा नहीं कर रहा बेटा? देखो पहले 1 पे था, फिर 2 पे चला गया, अब ये 3। तो देखो 1 से 3 पे अगर जा रहा है उसी को हम क्या बोलते हैं? 1,3 ट्रायड सिस्टम। तो ये क्या करता है? ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है इसके ऊपर अटैक मारता है, मारेगा बेटा। और ये वाला जो डबल बॉन्ड है ये इसके ऊपर अटैक मारेगा, तो बेटा ये वाला जो डबल बॉन्ड है ये इधर आएगा और ये ऐसे खुल जाएगा और ये फाइनली हाइड्रोजन कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। अरे जाएगा नहीं जाएगा बेटा? क्या मेरी बात समझ में आ रही बेटा? देखो तो ये किस तरीके से होगा बेटा? रिवर्सिबल साइन ऐसे, यहाँ पर R और H, C यहाँ पर आ जाएगा बेटा OH और यहाँ क्या आ जाएगा? ये डबल बॉन्ड। क्या आ जाएगा बेटा? ये डबल बॉन्ड। इस तरीके से बेटा ये आपका डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा और ये हाइड्रोजन परमानेंट यहाँ से टूट के कहाँ चला जाएगा? ऊपर। और बेटा क्या बना लेगा? अल्कोहल। फिर से बेटा ये 1 2 3 फिर ये प्रोसेस चलता रहेगा क्योंकि इक्विलिब्रियम में होता है, रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, ये प्रोसेस चलता रहेगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? कीटोन। तो इसको क्या बोलते हैं? इनोल। देखो यहाँ इन है और ओल, दोनों को एक साथ जोड़ेंगे तो इनोल। क्या मेरी बात समझ में आ रही बेटा? इनोल। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बेटा? टोटोमेरिज्म। एक ही कार्बन पे डबल बॉन्ड भी होना चाहिए और अल्कोहल भी। अगर ऐसी कंडीशन बनती है तो उसको बेटा हम इनोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनोल। फटाफट नोट करो बेटा। अब इसमें ये पूछेगा आपसे कि बताइए इसमें इनोल फॉर्म ज्यादा स्टेबल होगी या कीटोन फॉर्म? तो बेटा हमने बॉन्ड एनर्जी के बेस पे देखा। किसके बेस पे देखा? बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी देखी तो बेटा कार्बन डबल बॉन्ड, इधर कीटोन में, मोनो कीटोन में क्या है? कार्बन डबल बॉन्ड O है और इसमें देखा कार्बन कैसा आ रहा है? सिंगल बॉन्ड O। देख लो बेटा यहाँ OH बन रहा है ना, सिंगल बॉन्ड हो गया। तो बॉन्ड एनर्जी किसकी ज्यादा होगी? सिंगल कार्बोनाइल या फिर बेटा ऑक्सीजन OH की? हमने देखा कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन की बॉन्ड एनर्जी ज्यादा। तो इसका बॉन्ड तोड़ना बहुत डिफिकल्ट है, इसका बॉन्ड तोड़ना आसान है। तो यहाँ पर बॉन्ड एनर्जी देखने को मिली किसकी बेटा? कीटोन की ज्यादा है। किससे? इनोल फॉर्म से। तो बताइए कौन ज्यादा स्टेबल होगा? तो बेटा ये आपका मोर स्टेबल होगा। क्या होगा बेटा? ये मोर स्टेबल। क्या होगा बेटा? मोर स्टेबल। तो अगर इसके सही एरो की डायरेक्शन आप दी जाए तो बेटा इसकी एरो की डायरेक्शन ये होगी, मतलब ये प्रोडक्ट कम बनना चाहेगा और रिएक्टेंट में ज्यादा आएगा। क्यों भाई? क्योंकि बेटा ये इसमें ज्यादा रहना पसंद कर रहा है। क्यों? क्योंकि स्टेबिलिटी इसकी ज्यादा है। तो ये 84% बन सकता है, तो ये कितना परसेंट बनेगा? ऐसे बोलेंगे बेटा, अगर ये 85% बनेगा तो ये 15% बनेगा, मतलब ये ज्यादा स्टेबल है तो ये इनोल कम बनाएगा, कीटोन में ज्यादा रहेगा। ऑन द बेसिस बॉन्ड एनर्जी, क्योंकि हमने देखा बॉन्ड एनर्जी कीटोन की ज्यादा है इनोल की, तो बेटा ये इनोल फॉर्म को अनस्टेबल बना रहा है और कीटोन फॉर्म को क्या बना रहा है? स्टेबल। तो ऑलवेज याद रखना बेटा कि जब हम मोनोकीटोन लेंगे, मोनोकीटोन, तो मोनोकीटोन में हमेशा कौन सी फॉर्म ज्यादा स्टेबल होगी? कीटोन फॉर्म ज्यादा स्टेबल होगी। किससे?
इनोल फॉर्म से, मतलब वो दोनों में स्टेबिलिटी की बात करेगा तो ये फॉर्म ज्यादा स्टेबल रहेगी। ठीक है, तो इसको नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं बेटा। ठीक है, और इसका के इक्विलिब्रियम भी निकालते हैं बेटा, आगे मैं बताता हूं के इक्विलिब्रियम कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो मैं इसको दोबारा लिख रहा हूं बेटा थोड़ा सा अच्छा करके, क्योंकि हमें सारे केस बनाने हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या लिया था बेटा, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, और यहाँ पे लिखेंगे बेटा CH3 COH डबल बॉन्ड CH2। इसको मैंने इनोल बोला था, इसको मैंने बोला बेटा कीटोन। क्या बोला इसको, कीटोन। और आपसे पूछ रहा है कि कौन ज़्यादा स्टेबल है, तो हमने देखा बॉन्ड एनर्जी के बेस पे। अच्छा, के इक्विलिब्रियम कैसे निकालते बेटा, तो के इक्विलिब्रियम कैसे निकालेंगे इसका, इनोल डिवाइडेड बाय कीटोन। बेटा इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन फॉरवर्ड डिवाइडेड बाय बैकवर्ड, तो कंसंट्रेशन ऑफ इनोल डिवाइडेड कंसंट्रेशन ऑफ, अब जिसकी ज़्यादा होगी तो जिसकी ज़्यादा होगी बेटा तो आपका रिएक्शन इक्विलिब्रियम भी उधर ही शिफ्ट होगा। हाँ, होगा नहीं होगा, तो ये बेटा कीटोन में ज़्यादा रहेगा, इक्विलिब्रियम की वैल्यू कम हो जाएगी। तो बेटा क्या आएगा बेटा इसमें, तो अगर हम बात करें कि अगर ये कीटोन में ज़्यादा स्टेबल है तो आपका बेटा के इक्विलिब्रियम की जो वैल्यू है वो लेस देन कितनी आएगी बेटा, 1 से छोटी आएगी। मोनो कीटोन में कितनी आएगी, 1 से छोटी। तो हम क्या बोल सकते हैं बेटा, ऑन द बेसिस कीटोन फॉर्म इज more stable than enol form in mono ketone due to carbon due to bond energy of ketone C double bond O is higher than bond energy enol COH form। क्या मेरी बात समझ में आ रही बेटा, और के इक्विलिब्रियम की वैल्यू कितनी आएगी, लेस देन 1 आएगी। ये पहला वाला पार्ट खत्म हो गया बेटा। अब दूसरा पार्ट डिस्कस कर रहे हैं डाई कीटोन। किसकी बात करें बेटा, डाई कीटोन। डाई कीटोन भी 1-3 सिस्टम को फॉलो करेगा। देखो 1 2 3, इसको 1 से 3 1-3 ट्राइड सिस्टम बोलते हैं। अब हम बात करेंगे बेटा डाई कीटोन। अब डाई कीटोन आपका दो तरीके से बन सकता है, हम दोनों तरीकों को एक साथ एक्सप्लेन करेंगे। डाई कीटोन CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। बेटा देखो 1 2 3 1 2 3, ये इधर से भी टोटोमेरिज्म दिखाएगा और इधर से भी दिखाएगा। तो हम एक एक पहले इधर से देखते हैं, फिर इधर से। जो इधर से दिखाएगा सेम इधर से भी वही दिखाएगा। तो चलो बेटा मैं इधर का हाइड्रोजन शिफ्ट करता हूँ, यहाँ पर CH2, यहाँ पर ले लिया H। तो बेटा ये इसके साथ क्या करेगा, बॉन्डिंग करेगा नहीं करेगा। तो बेटा ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, ये वाला इधर, और ये इसके पास चला जाएगा नहीं जाएगा बेटा, इस तरीके से। तो चलो मैं इसका टोटोमेरिज्म दिखाता हूँ आपको। इसका बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर OH आ जाएगा और यहाँ जाएगा बेटा CH2। इसको क्या बोलेंगे, इनोल, और इसको क्या बोलेंगे, कीटोन। ठीक है बेटा, इधर से भी दिखाएगा और इधर से भी दिखाएगा, लेकिन दिखाएगा 1-3 सिस्टम ही। अगर मैं साइक्लिक की बात करता हूँ बेटा, ये तो ओपन चेन में हो गया, तो डाई कीटोन लिख लो ओपन चेन। अगर बेटा ये साइक्लिक रिंग में आ जाए, किसमें आ जाए, साइक्लिक रिंग। जैसे मैंने लिया, ये एग्जांपल लिया बेटा मैंने, 5 मेंबर्ड की रिंग बना ली, कीटोन, यहाँ कीटोन ले लिया। अब देखो इसके लिए अल्फा हाइड्रोजन या तो यहाँ मिलेगा अल्फा कार्बन पे, या फिर यहाँ मिलेगा। तो कहीं से भी एक से बना दो बेटा, या तो इससे टोटोमेरिज्म बना दो या फिर इससे बना दो। चलो भाई, यहाँ से मैंने टोटोमेरिज्म किया। टोटोमेरिज्म करने के बाद देखा कि कुछ इस तरीके से बन रहा है आपका OH, यहाँ पे डबल बॉन्ड O, क्या है O, और यहाँ क्या है बेटा आपका OH। तो छोटा करके बनाना पड़ेगा इसको।
ये आ गया बेटा, और यहाँ आ जाएगा आपका डबल बॉन्ड। क्या आ जाएगा बेटा आपका डबल। इसको कीटोन बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे बेटा इनोल। सही है। अब इन दोनों में स्टेबिलिटी की बात करेंगे। तो मैं पहले आप लोग इनोल में स्टेबिलिटी की बात करता हूँ। तो इनोल पे नोट करके लिख लो बेटा, फिर उसके बाद हम बात करेंगे। नोट करके, अगर आप बेटा डाई कीटोन या अल्टरनेटिव जो भी इससे ज्यादा कीटोन दिखाएगा तो उसमें आपके कुछ फैक्टर कॉमन होने लगेंगे। तो जो फैक्टर कॉमन होंगे तो उनके लिए देखते हैं, और कुछ फैक्टर ऐसे होंगे जो इनोल की स्टेबिलिटी को बढ़ाएंगे। तो पहले हम उसको नोट करके लिख लेते हैं कि परसेंटेज ऑफ इनोल, आपको इस बेस पे आपको इनोल की परसेंटेज ज्यादा बनानी है। परसेंटेज ऑफ इनोल डिपेंड किसके ऊपर करती है, एरोमेटिक कैरेक्टर। अगर मॉलिक्यूल में एरोमेटिक कैरेक्टर क्रिएट हो रहा है, क्योंकि तुम्हें पता है बेटा कीटोन से इनोल डबल बॉन्ड जनरेट होता है, अगर मॉलिक्यूल के अंदर एरोमेटिक कैरेक्टर क्रिएट हो गया तो परसेंटेज ऑफ इनोल की वैल्यू ज्यादा आएगी, इससे कीटोन से। दूसरा क्या लिख सकते हैं, या फिर रेजोनेंस एक्सटेंडेड, अगर रेजोनेंस की वैल्यू बढ़ रही है, रेजोनेंस बढ़ता जा रहा है, तो बेटा मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल होगा इनोल फॉर्म में। तीसरा पॉइंट हम देखते हैं बेटा, क्या इसमें देखते हैं एक्सटेंडेड रेजोनेंस, या फिर हम चेक करते हैं बेटा चीलेशन। जितना ज्यादा चीलेशन इंक्रीज होगा उतना ज्यादा परसेंटेज इनोल बनेगा। या फिर उसके बाद देखते हैं चीलेशन से, अगर चीलेशन से स्टेबिलिटी ऑफ 5 मेंबर रिंग, अगर आपकी 6 मेंबर रिंग बन रही है और 5 मेंबर रिंग बाई चीलेशन, तो याद रखना बेटा, अगर 5 और 6 मेंबर की रिंग अगर चीलेशन से बन रही है तो वो इनोल फॉर्म में ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, चलो बेटा अगर हम बात करते हैं तो बेटा इसकी परसेंटेज यहाँ बहुत कम आती है और इसकी परसेंटेज यहाँ ज्यादा आती है। तो के इक्विलिब्रियम की वैल्यू क्या होगी, फिर से इनोल कम बनेगा, कीटोन ज्यादा बनेगा। तो के इक्विलिब्रियम की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, लेस देन 1। अरे होगी नहीं होगी, अगर इसमें साइक्लिक कीटोन लो या ओपन, इसमें ऑलवेज कीटोन रहेगा स्टेबल। अब देखो इसकी बात करते हैं, ऐसा क्यों। अब देखो बेटा, अगर ये यहाँ से टोटोमेरिज्म दिखा रहा है, मैं 1 मिनट के लिए इसको रफ कर रहा हूँ बेटा, अगर यहाँ से ये दिखा रहा है, अगर यहाँ से टोटोमेरिज्म दिखा रहा है, तो उससे पहले बेटा इन दोनों में क्या होगा, इन दोनों के बीच में रिपल्सन स्टार्ट हो जाएगा। ये देखो मैं अलग कलर से दिखाने की कोशिश करूंगा बेटा, आपको ध्यान से देखना। इन दोनों ऑक्सीजन के लोन पेयर के बीच में क्या होगा बेटा, रिपल्सन होगा। और जब तुम्हें पता है दोनों के बीच में रिपल्सन होगा तो ये मॉलिक्यूल अपने आप को स्टेबल करने के लिए अपनी ज्योमेट्री को क्या करेगा, चेंज करेगा। तो पहले ये दोनों कीटोन कैसे थे, पहले ये दोनों कीटोन ऐसे थे, ध्यान से देखना बेटा, ये दोनों कीटोन ऐसे थे, ये कीटोन ग्रुप। जैसे इन दोनों के लोन पेयर में झगड़ा स्टार्ट हुआ तो ये क्या कर जाएंगे, ऐसे रिपल्सन कर जाते हैं। अपने रिपल्सन को मिनिमम करने के लिए क्या कर लेते हैं, सिंगल बॉन्ड के अबाउट फ्री रोटेशन होता है। तो बेटा यहाँ भी सिंगल बॉन्ड है, इन दोनों फ्री रोटेशन है। और आपको पता है कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन की बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है, तो अगर उसको मौका अगर मिलेगा डबल बॉन्ड में रहने का तो क्या मौका गवाएगा, कभी नहीं गवाएगा, कभी नहीं छोड़ेगा। तो बेटा जैसे मौका मिला और फ्री रोटेशन मिला, तो पहले दोनों थे, दोनों के बीच में रिपल्सन हुआ, फटाक से क्या कर लेगा, एक दूसरे के कहाँ चले जाएंगे, एंटी पोजीशन पे चले जाएंगे। तो बेटा ये इनोल बनाएगा ही नहीं, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बोलो बच्चा, कीटोन में, और एक दूसरे के एंटी चले जाएंगे। देखो कैसे, तो ये यहाँ पर क्या होगा, ऐसे डायरेक्शन बना लेना और यहाँ पे लिख लेना फ्री रोटेशन। क्या लिख लेना बेटा, फ्री रोटेशन अबाउट बिटवीन कार्बन सिंगल बॉन्ड। ये लिख लो कार्बन सिंगल बॉन्ड। देखो बेटा, तो ये कैसे कन्वर्ट हो जाएंगे, मैं इसको बनाऊं CH3 C डबल बॉन्ड O, और इसको बेटा तुम दूसरे वाले को ऐसे बनाओ C डबल बॉन्ड O CH3। तो आपने इसको कई बार किताबों में ऐसे भी देखा होगा, ऐसे करके बेटा, तो ऐसे करके बनाते हो, नहीं बनाते हो। अगर दोनों डाई कीटोन होते तो एक को ऊपर एक को नीचे लेते, क्यों, क्योंकि ये दोनों फॉर्म में ज्यादा स्टेबल है। तो बताइए बेटा, अगर हम ओपन चेन में कीटोन लेते हैं डाई कीटोन, तो कौन ज्यादा स्टेबल हुआ, डबल बॉन्ड वाला या इनोल वाला। इसमें भी सेम वही बात है, इसमें भी बेटा ये ज्यादा स्टेबल होगा। इसको हम क्या बोलेंगे, मोर
मोर स्टेबल, क्योंकि बॉन्ड एनर्जी इसकी भी कार्बन ऑक्सीजन की ज्यादा होगी, और ये क्या होगा बेटा, लेस स्टेबल होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही बेटा? अब चलो दूसरे वाले को देखते हैं। अगर इसी एग्जांपल को हम साइक्लिक मॉलिक्यूल में देखें, किसमें देखें बेटा, साइक्लिक मॉलिक्यूल में, तो साइक्लिक मॉलिक्यूल में कैसे देखेंगे? देखो बेटा, अगर अब ये रिंग तुम्हारी ऐसे जुड़ी हुई है आपस में, ऐसे मान के चलो ये तुम्हारी रिंग जुड़ी हुई है। अब जैसे ही बेटा इसको तुम इन दोनों के लोन पेयर में अगर रिपल्सन हुआ, अगर इन दोनों के बीच में रिपल्सन होगा, तो बेटा रिंग तो टूटेगी नहीं। तो तुम क्या करने की कोशिश करोगे, सिंगल बॉन्ड के देख के रोटेट करो, ऐसे तुम रिंग को घुमाओगे तो बेटा पूरी रिंग एक दूसरे के साथ ऐसे बॉन्ड ट्विस्ट हो जाएंगे, ऐसे ये रिंग ऐसे करके एक दूसरे के ऊपर बॉन्ड ट्विस्ट कर लेगी। लेकिन जैसे ढीला छोड़ोगे फिर वैसी कन्वर्ट हो जाएगी। मतलब बेटा इसमें फ्री रोटेशन नहीं है। अब जब ये फ्री रोटेट नहीं कर सकती तो बेटा क्या रिपल्सन को मिनिमम कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। जब ये रिपल्सन मिनिमम नहीं होगा तो बेटा ये इनोल बनेगा। अब इन दोनों में देखना है कि इसमें कार्बन कार्बन फ्री रोटेशन बॉन्ड नहीं है, तो मैं बोल सकता हूं इसमें नो फ्री रोटेशन, फ्री रोटेशन अबाउट कार्बन 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 सिंगल बॉन्ड, ठीक है, ड्यू टू साइक्लिक रिंग। साइक्लिक रिंग होने में से बेटा रिंग ब्रेक हो जाएगी, लेकिन भाई साहब इसमें फ्री रोटेशन नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब देखो, अब ये इनोल का बनना तो तय, इनोल तो बनेगा। अब जैसे इनोल बनेगा बेटा, अब इनोल, अब इन दोनों में परसेंटेज चेक करें कि ये ज्यादा स्टेबल होगा, ये ज्यादा है। इसमें तो हमें पता चल गया कि भाई ये ज्यादा स्टेबल होगा। अब देखो कैसे बेटा, अब मैं इस हाइड्रोजन को थोड़ा सा गेम खेल सकता हूं इसके साथ। देखो मैं इस अगर हाइड्रोजन को ऐसे ले लूं तो बेटा इसका लोन पेयर इसके साथ अप्रोच करेगा नहीं करेगा, इस तरीके से। और बेटा इसको क्या बोलेंगे हम, इंट्रामोलिकुलर, क्या बोलेंगे इसको, बोलो इंट्रामोलिकुलर एच, क्या बोलेंगे बेटा, एच बॉन्डिंग। क्या बोलेंगे, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग से कौन सी रिंग बन रही है? देखो 1 2 3 4 5। बताओ बेटा कितने मेंबर की रिंग बनी है? 5। चीलेशन से कौन सी रिंग बनी? 5। तो बताओ इसकी कौन सी फॉर्म ज्यादा स्टेबल होगी बेटा? इनोल। मतलब साइक्लिक रिंग में डाइकीटोन में हमेशा इनोल फॉर्म ज्यादा स्टेबल होती है, मोर स्टेबल। रीजन क्या है बेटा? मोर, बोलो बच्चा, मोर स्टेबल ड्यू टू चीलेशन। चीलेशन क्या कर रहा है बेटा? चीलेशन से कौन से मेंबर्ड की रिंग फॉर्म हो रही है? ड्यू टू चीलेशन formed by 5 membered ring। क्या बन रही बेटा? इससे 5 membered रिंग बनेगी। इसी वजह से आपका बेटा इसमें साइक्लिक इनोल ज्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू साइक्लिक डाइकीटोन से। समझे क्या? तो हमने पहले ही लिख दिया है कि परसेंटेज ऑफ इनोल इन फैक्टर के साथ वेरी करती है, तो वो फैक्टर इसमें वेरी कर गया, इसीलिए इसमें इनोल फॉर्म ज्यादा स्टेबल होगी। इसमें पहले ही कार्बन कार्बन बॉन्ड के बीच में फ्री रोटेशन था, तो इनोल बनने से पहले किस में कन्वर्ट हो गया बेटा? वो अपोजिट कीटोन में कन्वर्ट हो गया, तो इनका रिपल्सन मिनिमम हो गया और बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी। तो बताइए इसमें के इक्विलिब्रियम की वैल्यू क्या होगी बेटा? इसमें के इक्विलिब्रियम की वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनोल, तो वैल्यू बढ़ेगी, ये ज्यादा बढ़ेगा, तो के इक्विलिब्रियम की वैल्यू क्या होगी बेटा? ग्रेटर देन 1। ये 1 से ज्यादा आएगा, समझे क्या? और ये 1 से कम आएगा। दोनों में फर्क समझ में आया बेटा? इस तरीके से आप फटाफट नोट